छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा भृत्य के पदों के लिए आज राजनांदगांव जिले के विभिन्न केंद्रों में एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था। ऐसे ही एक केंद्र दिग्विजय कॉलेज को भी रखा गया था और लगातार यहां से विद्यार्थी अभी एग्ज़ाम दिला करके बाहर आ रहे हैं। तो आइए कुछ विद्यार्थियों से बात करते हैं। जी मैडम, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम सृष्टि रामटेके है। आज का एग्ज़ाम आपका कैसा गया और कौन सा एग्ज़ाम आपने दिलाया है अभी? अच्छा गया मेरा वैसे एग्ज़ाम तो, और मैंने प्यून का एग्ज़ाम दिलाया है और मैथ सेशन मेरा ज़्यादा अच्छा गया है। अच्छा, वैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है अभी? मैं ग्रेजुएट हूँ, ये इस साल मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है। ऐसा नहीं लगता कि ग्रेजुएशन करने के बाद में जो आपने बहुत ही निम्न पद होता है भृत्य का एग्ज़ाम आपने दिलाया है, तो जैसे सिलेक्शन हो जाता है तो क्या आप ज्वाइन करेंगे वहाँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आपने जैसे नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें शैक्षणिक अर्हताएं 8वीं पास था और उसमें एक चीज़ और लिखा हुआ था कि साइकिल चलाना अनिवार्य है। इस पर आप क्या कहेंगे? ठीक है, पर साइकिल चलाना अनिवार्य है ऐसा लिखा था, पर पेपर भी अच्छा ही आया था, उसके हिसाब से सरल ही था पेपर भी। ऐसा हो गया जैसे मान लो आपने ये भृत्य के पद में ज्वाइनिंग ले लिया और सारे काम साइकिल से करना हो तो क्या करेंगे आप? नहीं आजकल के टाइम पे शायद ही कोई साइकिल चलाता है और हर कोई गाड़ी ही यूज़ करता है। अगर साइकिल चलाने का अगर मौका मिला तो बिल्कुल चलाएंगे। जी धन्यवाद। कुछ और अभ्यर्थी यहाँ पर हमारे साथ हैं, तो आइए एग्ज़ाम के संबंध में इनसे बात करते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? सूरज कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं खैरा से। अभी आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है? मेरा एमए किया हूँ मैं। एमए किए हैं और एमए करने के बाद आपने ये भृत्य का एग्ज़ाम दिलाया, जैसे सिलेक्शन हो गया तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? जी हाँ। आपका क्या नाम है? डोमेंद्र कुमार। आज का एग्ज़ाम कैसा बना आपका? अच्छा गया, बहुत अच्छा गया। सोचा नहीं था कि इतना इजी आएगा। ज़्यादा तैयारी भी नहीं किए थे, सोचे थे कि हार्ड आएगा, ऐसे करके देख लिए थे, लेकिन आके पता चला जैसे क्वेश्चन पेपर के देखा ना तो बहुत सरल मतलब जैसे कि कोई साधारण से व्यक्ति भी छत्तीसगढ़ी की जानकारी रखता है वो जाता तो बहुत अच्छा बनता उसका भी। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है अभी? अभी मैं बीएससी फाइनल में हूँ। बीएससी फाइनल ईयर में हैं आप और आपके पास बीएससी वाले फील्ड में जाने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फिर भी आपने भृत्य पद का एग्ज़ाम दिलाया है। क्या सोच के आपने एग्ज़ाम का फॉर्म भरा था? सर आज के डेट में गवर्नमेंट जॉब मिलना एक प्रकार से बहुत ही हार्ड होता है, जैसे कि मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जो भी है, छोटी नौकरी हो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमें करना चाहिए। इसलिए भृत्य जो है पोस्ट मुझको अच्छा लगा, तो इसीलिए मैंने इसका अप्लाई किया। एक प्रकार से वो जैसे हम कोई भी और कंपटीशन एग्ज़ाम दिलाएंगे उसके लिए हमें जानकारी हो जाएगी कैसे टाइप से पेपर आएगा। अच्छा, आपने लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा पूरा? हाँ जी। तो उसमें एक लाइन और लिखा था आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। हाँ जी। लास्ट बार कब साइकिल चलाए थे आप? डेली आना जाना 13 किलोमीटर से 26 किलोमीटर हो जाता है, आना जाना चलता है डेली। क्योंकि हमारे गाँव तरफ ना बस वगैरह तो नहीं चलता, और चलता भी है तो वो ऑटो चलता है, वो भी आधा तक। तो आपके लिए साइकिल में विभाग में काम करने में कोई कठिनाई नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं। पहले जो एग्ज़ाम है व्यापम लेता था एग्ज़ाम, अभी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने भृत्य के पदों पर के लिए एग्ज़ाम लिया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं कि बहुत पेपर जो था पहले पता नहीं, हमने पहली बार अटेंड किया है, तो जैसा भी था अच्छा था, जो भी मतलब जैसा भी था। हमने इस बार का जो क्वेश्चन आंसर है बहुत ही सरल सा देखा, मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा था एक प्रकार से। अच्छा, जैसे शैक्षणिक योग्यता इस एग्ज़ाम के लिए 8वीं पास थी, तो 8वीं पास के हिसाब से यदि 8वीं पास वाले का पेपर कोई ग्रेजुएट वाला दिलाता है तो उसके लिए तो सरल ही होगा? जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जी मेरा नाम सूर्य प्रकाश बारसागढ़ है। कहाँ से हैं आप? अम्बागढ़ चौकी अभी नया जिला बना है, वहाँ से 12 किलोमीटर अंदर आतर गाँव करके गाँव है, वहाँ से आतर गाँव से। आज आपने कौन सा एग्ज़ाम दिलाया? ये छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अभी भृत्य का जो परीक्षा लिया गया है उसी का एग्ज़ाम दिलाने आया था। आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? एमए हिंदी, डीएड और आईटीआई कोपा से। अच्छा, इतनी सारी क्वालिफ़िकेशन के बाद भी आपने भृत्य के पदों के लिए एग्ज़ाम दिलाया है, तो क्या आप कुछ सोचना है आपके इस पद के बारे में? बेरोजगारी इस कदर हावी है कि कोई भी पोस्ट मिल जाए, हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी मिल जाए उसके लिए दिला रहे हैं। आपने नोटिफिकेशन पढ़ा हुआ है पूरा लोक सेवा आयोग का अभी भृत्य के पदों के लिए? 8वीं पास मांगे हैं उसमें। 8वीं पास मांगे हैं और साइकिल चलाना अनिवार्य है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये तो कंपलसरी है, साइकिल गांव के आदमी है तो चला लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्वालिफिकेशन तो बताए हूँ जैसे आपको पता है।
जैसे सिलेक्शन हो जाता है आपका और विभागों में आपको बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में भृत्य के रूप में कार्य करना पड़े, तो आप किस तरह से अपने आप को सामंजस्य वापस बैठा लेंगे आप उस जगह पे? कोई दिक्कत नहीं है। अब दैनिक जीवन यापन के लिए जो भी कार्य मिल जाए वो करना ही है। अगर सिलेक्शन हो जाता है अच्छी बात है। चलिए धन्यवाद। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम मनीष कुमार मिश्राम है। आज आपने कौन सा एग्ज़ाम दिलाया है? आज जो CGPSC भृत्य यानी कि प्यून का जो वैकेंसी निकाला था उसका एग्ज़ाम मैंने फाइट किया। कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा गया है। कहाँ तक की पढ़ाई की है आपने? मैंने ग्रेजुएट किया है BSc में। BSc ग्रेजुएट होने के बाद तो बहुत सारी और भी व्यवसाय है वो आप कर सकते हो, तो भृत्य के पद पर ही क्यों जाना चाहते हैं आप? वैसे तो घर का कंडीशन व्यवसाय के लायक नहीं है, तो हम ऐसे ही मतलब जो भी जॉब मिल जाए इसकी तलाश में हैं, तो ये भी अगर सामने आ गया तो ये भी हमने मतलब लेने की कोशिश की है। साइकिल चलाने आते हैं? जी बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? मैं अम्बागढ़ चौकी से 15 किलोमीटर अंदर है, धनगढ़ करके, पोस्ट आड़ेझर गाँव। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद। कुछ और लोग यहाँ पास हमारे साथ हैं जो अभी अभी इस भृत्य की परीक्षा दिला करके बाहर आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएंगे? मेरा भूपेंद्र कुमार है। कहाँ से हैं आप? ये बालोद जिला संबलपुर से। बालोद से इतनी दूर आपने सेंटर चूज़ किया? ये राजनांदगांव पास पड़ता है सर, बालोद जिला थोड़ा लंबा, इसलिए अपन नांदगांव जिला ही चॉइस किए सेंटर के लिए। कैसा गया आपका एग्ज़ाम आज? एग्ज़ाम तो अच्छा गया सर। पहले से कुछ तैयारी वगैरह कर रहे थे क्या? नहीं, हाँ पहले से कुछ तैयारी था, लेकिन पेपर ईजिली आया था, थोड़ा सा मैथ्स और इंग्लिश अच्छा आया था, तो अच्छा बना। क्या लगता है हो जाएगा सिलेक्शन? अब फॉर्मेलिटी बोल नहीं सकते, लेकिन अच्छा बना है मेरे ख्याल से। देखते हैं सर नेक्स्ट। अब चलिए। आपका क्या नाम है? सौरभ साहू। कहाँ से हैं आप? मैं बालोद जिला देवरी बंगला। अच्छा, साथ ही में आप लोग सब तैयारी कर रहे थे क्या? तैयारी नहीं कर रहे थे, बस ऐसी। हाँ, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? अच्छा है सर एग्ज़ाम तो। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या है अभी? मैं ITI किया हूँ, BA फाइनल हो गया। BA फाइनल? हाँ। BA फाइनल ग्रेजुएट होने के बाद आपने इस भृत्य की परीक्षा जो दिलाई है, सिलेक्शन होने के बाद आप करेंगे जॉब? यस सर, बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ ऑप्शन मिले तो भृत्य के अलावा? बस SSC की तैयारी करेंगे बस। और अच्छा, चलिए बताइए। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग बालोद जिला से हैं, ग्राम संबलपुर। पेपर दिलाने के लिए यहीं आए थे, लेकिन क्या है पेपर जो हिसाब से गया है उससे लगता है कि होना चाहिए। पेपर मतलब बहुत सरल आया था एग्ज़ाम? हाँ, एग्ज़ाम। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएट हूँ और क्या है तैयारी कर रहा था। अच्छा। लेकिन अब देखो अब हो जाएगा तो बहुत अच्छी की बात है। ऐसा तो नहीं है कि देखो ग्रेजुएट लोग, पोस्ट ग्रेजुएट लोग इस एग्ज़ाम को दिला रहे हैं, तो उनके लिए तो 8वीं पास वाली परीक्षा दिलाना तो बहुत ही आसान है फिर? नहीं, क्या है ना, जिस हिसाब से सिलेबस था ना बिल्कुल इजी था। जो अब क्या है 8वीं वाले तो बहुत कम ही दिलाए होंगे, है ना। सब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ITI, BCom, B.Ed सभी लोग दिलाए हैं, तो उसके लिए तो और इजी है। तो मुझे लगता है मतलब जो 100 में तो मैं कह सकता हूँ कि 90 तो ना 99 स्कोर कर लेंगे। 90 में नहीं, 90 मतलब हो जाएगा, ऐसा अनुमानित कर सकते हैं। दूसरे चरण में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो इमला लिखने वाला एग्ज़ाम है, तो आपने प्रैक्टिस किया है इमला लिखने का? इमला लिखने का प्रैक्टिस तो अभी नहीं किया है, लेकिन अब उसके लिए अगर तैयारी करेंगे तो वो भी हो जाएगा। ऐसे तैयारी करेंगे हम लोग। व्हाट्सअप का ज़माना है, ठीक है। व्हाट्सअप में लोग चैटिंग करते हैं, व्हाट्सअप में हिंदी टाइपिंग करते हैं, ठीक है। तो इस व्हाट्सअप से हट के अभी इमला का परीक्षण होने वाला है दूसरे चरण में, ठीक है। तो उस पर क्या कहेंगे? दूसरे चरण की तैयारी अब ज़ोर शोर से करना है, ऐसा अनुमानित है हमारा। जैसे कि राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज को यहाँ पास केंद्र बनाया गया था और बहुत ही दूर दूर से यहाँ लोग एग्ज़ाम दिलाने के लिए आ रहे हैं, और अभी अंदर बात करने पर पता चला कि इन लोगों को यात्रा भत्ता भी मिलने वाला है। तो इस भाई से बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? ग्राम डूमर गुचर से। अच्छा, ये जो यात्रा भत्ता वगैरह चल रहा है, कितना रुपये आपको मिलने वाला है? प्रति किलोमीटर 50 पैसे दर से दे रहा है, फिर भी हमको आते जाते 100 रुपये तकरीबन खर्चा हो जाता है आने में, तो मिनिमम 40 रुपये ही दे। अच्छा, और मिलना कितना चाहिए था? मिलना चाहिए था तकरीबन 100 रुपये मिलना चाहिए था हमको। आने में जाने में जो खर्चा होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, फिर भी 100 रुपये देना चाहिए था, 40 रुपये ही दे रहा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी बहुत सारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली है उसका शुल्क माफ़ कर दिया है, तो वो भी तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हुआ। नहीं, इससे अच्छा तो नहीं देना चाहिए था ना यात्रा भत्ता। दो ही मत, 40 रुपये दे रहे हैं तो उसको दे रहे हैं कहकर ऐसे वाई लुटा रहे। तो आपका एग्ज़ाम कैसा बना आज का? अच्छा गया। क्या लगता है सिलेक्शन हो जाएगा?
जी जी बिल्कुल हो जाएगा। अभी आप कौन से जगह पे कार्य करते हैं, अभी क्या काम करते हैं आप? अभी मैं वेल्डिंग वर्कशॉप में काम करता हूँ। वेल्डिंग वर्कशॉप है मेरा। अच्छा, क्या लगता है सिलेक्शन होने के बाद आप ज्वाइन करेंगे भृत्य के पद में? जी अवश्य कर लूँगा, सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं। नाम बता देंगे अपना? किशोर राम ठाकुर, ग्राम डुमर भुजा। जी धन्यवाद। जैसा कि राजनांदगांव जिले में भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा आयोजित की थी और पूरे जिले भर में लगभग 12,000 विद्यार्थियों ने इस परीक्षा में शामिल हुए। और यहाँ लोगों से बात करने पर पता चला कि इस परीक्षा में BA, BCom, BSc, इंजीनियरिंग, PhD ये सारे लोगों ने यह परीक्षा दिलाई। अब देखना यह है कि इतनी उच्च योग्यता वाले लोगों का यदि इस भृत्य के पद पर सिलेक्शन होता है तो वो ज्वाइन करते हैं कि नहीं। और पहली बार व्यापम से हट के छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने यह भृत्य का परीक्षा आयोजित किया था, तो उनका क्या उद्देश्य है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का क्या उद्देश्य है इस भृत्य के पद को लेकर के, देखते हैं आगे क्या होता है। कैमरामैन ऋषि बंसोड़ के साथ राहुल रामटेके, विजन टाइम्स न्यूज़।